अच्छा एक बात बताओ, केले का छिलका केले को कब छोड़ता है? जब केला कच्चा होता है तब, या पक जाए तब? कच्चा केला आप छीलोगे छिलेगा ही नहीं। कच्चा केला छीलोगे छिलेगा ही नहीं। पका केला छिलता है, आसानी से छिल जाता है। क्या मतलब हुआ? केला जब पक जाता है तो केले का जो छिलका होता है वो आसानी से फल को छोड़ देता है। बात समझो, आसानी से किसे छोड़ देता है? केला को, मतलब फल को। हाँ, गूदा जो अंदर का गूदा है उसे छोड़ देता। अच्छा, भगवान ने क्या खाया? अंदर के हिस्से को नहीं, बाहर के हिस्से को। उस हिस्से को खाया जिस हिस्से ने पकड़ के रखा था, पर पक जाने के बाद आसानी से। अच्छा एक बात बताओ, केला को छीलने में कोई दिक्कत जाती है? उत्तर दो। नहीं ना, आसानी से छिल जाता है। केले ने आसानी से छोड़ दिया अंदर वाले को। उसी तरह जो भक्त आसानी से अपने मोह माया अंदर की वासनाओं को आसानी से छोड़ देगा, उसको भगवान ग्रहण कर लेंगे, जैसे छिलके को ग्रहण कर लिया। इसलिए भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। और काकी जी जब छिलका खवा रही तो विदुर जी आए, 56 भोग लाके परोस दिया। काका जी ने छिलका खाते देखा, डांटा, अरे विदुरानी, अरे देवी क्या किया? कन्हैया को छिलका खवा दिया। अब होश में आए, रोने लगी काकी, कन्हैया क्षमा करियो लाला, मैंने याद भूल बड़ी कर दी, लाला क्षमा कीजो। अब भगवान बोले कोई बात नहीं काकी जी, अब 56 भोग दिया। बादाम काजू पिस्ता खाते हुए कन्हैया ने काका जी की तरफ देखा और काका जी मतलब विदुर जी से कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है, वो आपके 56। हाँ, तो भगवान विदुरानी के प्रेम को ग्रहण करते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हो तो आप कितने लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं? आप में से कितनों के घर में भोग लगता है? लगता आपके यहाँ? आप लगाते हो? आप लगाते हो? बहू लगाती, क्यों आप नहीं लगाते? आप भी लगायो करो कभी कभी लाला। सुनो, भगवान को भोग अच्छा ये बताओ, आप लोग भोग लगाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, ये बताओ कि जो आप भोग लगाते हो मैया, उसमें से 2-4 रोटियां कम होती हैं, ठाकुर खाता कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं खाता। ये बताओ, जब भगवान खाता ही नहीं तो काहे रखती हो? भाव तो आप तो कह रही हो कि नहीं खाता। जब नहीं खाता यही मान लिया तो भाव कैसा? फिर तो ये भाव कट गया तर्क की कसौटी में। भाई भगवान को हमने भोग लगाया, भगवान ने तो खाया नहीं। आपने कहा ना नहीं खाया, खाते हैं भगवान। बोलो भगवान खाते हैं कि नहीं? खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती? यदि खाते तो थोड़ी रोटी कम होती, चावल कम होता, दाल कम होती, खीर कम होती, पकौड़ी कम होती। पर नहीं खाते तो जस का तस रखा रहता है, आप लाते हो वापस खा लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ? माने क्या कि भगवान खाते हैं ये माने, या भगवान नहीं खाते ये माने? क्या माने? बोलो। खाते हैं तो उत्तर देना पड़ेगा, रोटियां कम क्यों नहीं होती? खाते हैं तो बताओ किस विधि से खाते हैं? जोर से, जोर से। भाव, चलो हम मान गए कि भाव से खाते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? अब अपने भाव को सिद्ध करके बताओ। चलो, क्या है ना, आज साइंस का युग है। तुम भाव की बातें करोगे, साइंस नकार देगा, फिर तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भक्ति बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी बातें पूछ रहा हूं। और अभी मैं उत्तर भी दूंगा, पर आपसे उत्तर पहले लूंगा कि आप कितना कसौटी में कसे हैं साइंस की। बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। कैसे खाते हैं? खाने की विधि क्या है? साइंस के तरीके से समझाओगे तब साइंटिस्ट मानेगा, ये दुनिया मानेगी, वरना तुम्हें पागल कह के
हटा दिया जाए, अरे पागल चल। भाव की बातें ना, ये भाव के ब्रजवासी तो समझेंगे भाई, भाव की बातें कोई रसिक भक्त ना समझेगा। पर आज की नास्तिक दुनिया भाव कैसे समझे? नास्तिक दुनिया को तो तर्क देना पड़ेगा। क्यों जी, बात सही है। आप ब्रजवासियों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो भाव में डूबे हैं। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कि कल ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर दे पाओ। मैं केवल आपको कथा सुनाने नहीं आया, आपको तैयार करने आया हूं कि कल कोई धर्म विरोधी सवाल करे तो आप हर सवाल का उत्तर दे पाए। ये तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उत्तर देने के लिए मैं नहीं रहूंगा। कई जगह आपको फेस करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। बोलो हाँ, चलो उत्तर दो कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। आप ब्रजवासी स्वीकार कर रहे हैं खाते हैं। कैसे खाते हैं? भाव, भाव की बात आप समझोगे ब्रजवासी, और कोई ना समझेगा। जो भक्त हैं, जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो ठाकुर को जानते समझते, वो समझेंगे। आओ अब मैं उन मूर्खों की समझाने की बात करूं जो मूर्ख समझना ही नहीं चाहते, पर मैं साइंस की दृष्टि से उन्हें समझाऊंगा। आओ बात करते हैं साइंस की। चलो, कभी ये तर्क आपको करना पड़े करना, कभी सवाल कोई पूछे तो उत्तर देना। देखो बताओ, चलो बताओ ये क्या है? उत्तर दो। फूल, पुष्प, सुमन, कुछ भी कहो, क्या है? अच्छा ये बताओ, और ध्यान से देखो ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या क्या है बताओ? ये गुलाब है, इसका रंग कैसा है? गुलाबी रंग, पंखुड़ियां हैं, पत्ती है, और क्या है इसमें? क्या? सुगंध, सुगंध है। और क्या है इसमें? और क्या है? जोर से है, क्या है? समझो, इसमें एक चीज और है। सुगंध है, सबको पता है। गुलाबी है, सबको पता है। गुलाब है, सबको पता है। एक चीज और है, इसके भीतर शहद है। क्या है? जोर से, क्यों है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? इसके भीतर क्या है? शहद है, शहद है, हनी है। लेकिन इसके भीतर की शहद ग्रहण कौन करेगा? केवल केवल मधुमक्खी। कौन? हर पुष्प में शहद है, लेकिन पुष्प की शहद ग्रहण कौन करता है? केवल मधुमक्खी आती है, इसमें जरा देर बैठती है और इसका रस लेके फुर्र से उड़ जाती है, और वही छत्ते पर जाकर एक एक पुष्प का इकट्ठा किया रस, जिसे हम और आप शहद कहते हैं। इसमें शहद है पर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, जब गुलाब से मधुमक्खी बैठकर उड़ती है तो क्या इसका वजन कम होता है? यदि इस गुलाब का वजन 10 ग्राम है और मधुमक्खी बैठकर आए और उड़ के चली जाए तो क्या इसका वजन कम होगा? उत्तर दो। नहीं, वजन कम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या ये मान लें कि मधुमक्खी ने शहद ग्रहण नहीं की? जैसे मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर ली, किसी को पता नहीं लगा। ऐसे जब दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखा जाता है तुलसी का पत्ता डालकर, तो भगवान उस भोजन के भक्त के भीतर के भाव को ग्रहण करके, जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण करती पता ही नहीं लगता, ऐसे हमारी दाल